प्रोफेसर अरुण कुमार, आप भी आशुतोष की हर बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ इनमें से योजनाएं ऐसी है जो सही हैं और कहीं ना कहीं बाकी लोगों को त्याग करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे? देखिए, जो फ्रीबीज की बात है उसमें दो तरह की हैं। जैसे कि आशुतोष ने कहा, एक तो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जन कल्याण की नीतियां हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीने का पानी है। यहाँ पे सरकार को सामने आना पड़ता है क्योंकि मार्केट इसमें काम नहीं करता है, खासकर गरीबों के लिए। दूसरी बात जो है, जैसे कि मुफ्त खोरी की बात जो आशुतोष ने कही, वहां पे समस्या है। उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। इतिहास यह है कि हमारे देश में हमने टॉप डाउन नीतियां अपनाई हैं, जिसका कि नीचे रिस्क के ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इसलिए जनता कहती है कि आज आप हमें क्या देंगे। जनता एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ देंगे। जैसे कि मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग किया जाता है, तो उसमें जब आपने अच्छा अच्छा मैनिफेस्टो बना दिया, उसके बाद पार्टियां यही पूछती हैं कि अब हम आज क्या ऑफर करेंगे, हम क्या उनको लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, क्या देंगे। क्योंकि जनता अब ये कहती है कि आपकी लॉन्ग टर्म नीतियां, जो गरीबी हटाओ और जो शिक्षा देने की वगैरह है, उनसे हमको कुछ नहीं मिला है, तो हमको आज कुछ चाहिए। दूसरी बात इससे जो जुड़ी हुई है वो है कि हमने जो हमारा डेफिसिट है वो क्यों बढ़ रहा है। डेफिसिट इसलिए भी बढ़ रहा है कि खर्चा है। दूसरी तरफ हमारा जो टैक्स रिसोर्स आना चाहिए, हमारा जो टैक्स रिसोर्स आना चाहिए वो कम है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है। काला धन जितना जनरेट होगा उतना आपका रिसोर्स कम होगा। तो रिसोर्स कम होने पे जब आप प्रोमिसेस करेंगे तो आपका जो डेफिसिट बढ़ जाएगा और उससे फिर आपका डेट बढ़ेगा। तो जो सेंटर है वो स्टेट्स के साथ पॉलिटिक्स प्ले करता है। जैसे कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि आप जहां पे जब राज्य में और सेंटर में दोनों जगह एक ही सरकार होगी तो आप ज्यादा देंगे, जहां पे राज्य की सरकार और सेंटर की सरकार नहीं होगी वहां पे आप कम देंगे। तो ये डबल इंजन की सरकार फेडरलिज्म को जो डैमेज कर रही है। तीसरी बात ये जुड़ी हुई है कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी जो है वो जो है आपके संग्रहित क्षेत्र से लिया जाता है, असंगठित क्षेत्र नहीं। और देश में असंगठित क्षेत्र ही परेशानी में आ गया है नोटबंदी के बाद और जो जीएसटी के बाद, और जो एकदम सडन लॉकडाउन हुआ। और जो हमारे देश में परेशानी है वो जो असंगठित क्षेत्र की है, गरीबों की है, कि वहां पे जो डिक्लाइन हुआ है, वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिक्लाइन से 94% लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन्हीं की परेशानी बढ़ी है। तो वहां पे जो परेशानी बढ़ी है, इसलिए वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कुछ दिया जाएगा। जो जनरल डेवलपमेंट है उससे उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे अनुमान लगाया कि जो नोटबंदी से करीब 12 लाख करोड़ रुपए का असंगठित क्षेत्र को नुकसान हुआ, जीएसटी से फिर 10-12 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान हुआ। अगर आप देखें तो पिछले 8 साल में जो असंगठित क्षेत्र है उसको करीब 96 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि ये जो फ्रीबीज दिए गए वो 25 लाख करोड़ हैं। तो कुल मिला के जो ग्रोथ रेट कम हुआ है असंगठित क्षेत्र में, उसकी वजह से 70 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है असंगठित क्षेत्र का। इसीलिए लोग आज जो लॉन्ग टर्म वादे हैं उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसीलिए शॉर्ट टर्म की नीति है। तो हमारे देश में सबको लॉन्ग टर्म नीतियां अपनानी पड़ेंगी, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट्स हो। अगर वो नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा नीचे के तबके का, और वो आपसे डिमांड करेंगे। और इलेक्शन एक टाइम है जब वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, बाकी समय तो डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये आज की राजनीति है वो हमारी गलत नीतियों की वजह से राजनीति इस प्रकार की है। जैसे कि रोजगार पैदा करना है, रोजगार पैदा करेंगे तो गरीबी कम होगी, लोगों के हाथ में आमदनी आएगी। रोजगार कम होता चला जा रहा है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में ही जो है आपको धक्का लगा है, वहीं पे 94% जो है रोजगार होता है। अगर उसको धक्का लगेगा तो रोजगार कम पैदा होगा और गरीबी बढ़ेगी। तो ये कुल मिला के गलत नीतियों की वजह से है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैं प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये शॉर्टकट जो अपनाते हैं ना आम लोग भी, लोगों को भी ये चाहिए, कौन फ्री दे रहा है, कौन मुफ्त दे रहा है, उसको वोट दे देते हैं। और जब लोग पार्टियों को लगता है भाई हाँ ये अनाउंस करने पे वोट मिलता है, तो फिर उनमें रेस शुरू हो जाती है, होड़ लग जाती है। रेवड़ी सबकी है, आरपी सिंह जी मुस्कुराएंगे इस बात पर। वो कह सकते हैं कि नहीं उनकी रेवड़ी है, हमारी तो जन कल्याण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जितने हाल के चुनाव हुए हैं, हर पार्टी रेवड़ियां बांटती है। और वो अलग बात है कि वादे पूरे करने में किसका अच्छा रिकॉर्ड है, इस पर भी अभी आता हूं थोड़ी देर में। लेकिन आदित्य,